हेलो, तो आज हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट्स जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर आयंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, इनके आयंस, यानी कि इनको जो है एक्सक्रीट करते हैं। यानी जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है तो उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, है ना, उनको एलिमिनेट करना, बाहर निकालना ही क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, और ये जो कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना, तो अमोनिया जो है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। इसके लिए क्या है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। यूरिया के लिए थोड़ा कम चाहिए, है ना, लेकिन चाहिए वाटर, है ना, और यूरिक एसिड के लिए सबसे कम वाटर चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड है ये, है ना, जैसे अमोनिया है, अमोनिया को एक्सक्रीट करना, है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करना, और यूरिया को एक्सक्रीट करना यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, और यूरिक एसिड को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखनी, जो एनिमल्स जो हैं अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। इधर लिख देते हैं अमोनोटेलिक। और जो यूरिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। और यूरिक एसिड का करते हैं यूरिकोटेलिक। ये एनिमल्स हैं, है ना। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या होती है अमोनिया एक्सक्रीशन की। ये रीडली सॉल्यूबल होता है, बहुत धीरे धीरे सॉल्यूबल होता है। डिफ्यूज अक्रॉस बॉडी, गिल्स सरफेस इज एज अमोनियम आयन। ठीक है, तो अमोनियम आयन के फॉर्म में सरफेस से, बॉडी सरफेस से, या गिल्स की जो सरफेस है ना, गिल्स की जो स्लिट्स होती हैं उनकी सरफेस से क्या है, ये अमोनिया आयन के रूप में डिफ्यूज होता है बॉडी से, क्या, अमोनिया। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, जैसे कि बॉनीफेस हो गई, फिशेज, है ना, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए, यानी कि मेनली जो एक्वाटिक हैं उनके अंदर क्या है, ये अमोनोटेलिज्म होता है। ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन अमोनिया रिमूवल। ठीक है, किडनी कोई भी अमोनिया का रिमूवल नहीं करती है। इसके अंदर अमोनिया का रिमूवल कहाँ से होता है, बॉडी और गिल से। ठीक है, दूसरा है यूरियोटेलिज्म, यानी कि यूरिया का एक्सक्रीशन। मैकेनिज्म क्या है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन होता है ये, है ना। ये जो यूरियोटेलिज्म है एक प्रकार का क्या है, अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल में क्या है, वाटर की जो है अमाउंट जो है कम होती है ना। यहाँ ये तो क्या है, एक्वाटिक है तो पानी के ही अंदर है, तो इनके लिए पानी का कोई भी दिक्कत नहीं है, कितना भी पानी ले सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए, अमोनिया के लिए। लेकिन यूरिया के लिए क्या है, पानी की जो है प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का अडेप्टेशन है। इसमें क्या होता है, अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में, इन द लिवर के अंदर बनता तो अमोनिया ही है ना, बॉडी के अंदर यूरिया नहीं बनता, अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, है ना, लिवर के अंदर, एंड रिलीज टू द ब्लड, फिर ब्लड में रिलीज होता है, एंड फिल्टर्ड बाई किडनी, और किडनी से फिल्टर होता है। जैसे एग्जांपल मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मैराइन फिशेज हो गई, इनके अंदर क्या है, जो मैराइन फिशेज हैं इनके अंदर क्या है, यूरियोटेलिज्म होता है। और यूरिकोटेलिज्म जो है यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करना, है ना। इसमें क्या है, मैकेनिज्म क्या है, एक्सक्रीटेड एच प्लेट एंड पेस्ट के रूप में एक्सक्रीट होता है। जैसे जो बर्ड्स वगैरह की जो पीट वगैरह होती है ना, वो, है ना। ठीक है, ये इसमें क्या मिनिमम वाटर लॉस होता है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, ये क्या है, यूरिकोटेलिज्म मैकेनिज्म शो करते हैं यूरिया को, यूरिक एसिड को निकालने के लिए। इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं ये सारे क्या है, यूरिकोटेलिक एनिमल है ना। ठीक है, समझे बात को आप। तो ये प्रोसेसेस हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल किंगडम, पहले वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें है, जिन्हें हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनेलिड्स, है ना, सेफेलोकॉर्डेट्स, जैसे हम एम्फियोक्सस, है ना, सेफेलोकॉर्डेट में एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। ठीक है, ये क्या है, कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्या है, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है ना,
यानी जो एक्सक्रीशन करता है वो क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया है, जिसे हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं, है ना। किन में होती है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में होती है, रोटिफर्स, सम एनिलेट्स, कुछ एनिलेट्स में होती है, और सेफेलोकॉर्डेट्स होती है। मेनली आपको प्लेटिहेल्मिन्थीज याद रखना है, और ये एम्फियोक्सस, सेफेलोकॉर्डेट्स, है ना, और रोटिफर्स, ठीक है। कि फंक्शन क्या है, आयोनिक या फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको रेगुलेट करती हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करती हैं, क्या, प्रोटोनेफ्रेडिया, तो ऑस्मो रेगुलेशन भी करती हैं, यानी कि ऑस्मोटिक जो बैलेंस है बॉडी फ्लूइड का उसे बनाए रखती हैं, है ना। समझे, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ना तो ज़्यादा कंसनट्रेट और ना ही ज़्यादा डाइल्यूट, है ना, तो उसको मेंटेन करना। नेफ्रिडिया जो है, नेफ्रिडिया जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वह किस में मिलता है, अर्थवर्म्स में मिलता है एंड अदर एनिलेट्स में मिलता है। अर्थवर्म जो है फार्मर फ्रेंड्स भी बोला जाता है, और फेरेटिमा इसका जो है साइंटिफिक नाम है। कि फंक्शन क्या है, ये नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन का वेस्ट है उनको रिमूव करता है, और मेंटेन करता है क्या, फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, यानी कि ये भी क्या करता है, ओस्मो रेगुलेशन करता है, ये भी ओस्मो रेगुलेशन करता है, क्या, नेफ्रिडिया, ठीक है, समझे। तो ये अर्थवर्म एंड एनिलेट्स, है ना। मालफिजियन जो ट्यूब्यूल्स है वो किस में होते हैं, इंसेक्ट्स के होते हैं, इंक्लूडिंग कॉकरोचेज के अंदर भी होते हैं। की फंक्शन क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, है ना। और एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड कहाँ पर मिलते हैं, क्रस्टेशियंस, है ना, जैसे प्राउंस, है ना, इनके अंदर क्या मिलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स, है ना, या उन्हें क्या बोलते हैं, एटिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है ना, ये आया है ना, ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो किस में मिलती है, क्रस्टेशियन या प्रॉन्स। वही नाइट्रोजनस वेस्ट का निकालना और ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है, एक्सक्रीटरी जो भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इज ए प्राइमरी फंक्शन इन प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल अलॉन्ग साइड वेस्ट रिमूवल, है ना, ठीक है। तो वेस्ट रिमूवल के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इनमें प्राइमरी फंक्शन है इनमें। बाकी ऑस्मो रेगुलेशन तो ये भी करते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन है ये ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, किसमें, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, समझ गए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है, और उसकी एनाटॉमी वगैरह देखते हैं। तो देखो हमारे अंदर ये 2 किडनी है, 1 और 2, ये किडनी है, कैसी है, ये बीन शेप्ड किडनी है। जब हम इसको काटते हैं ऐसे टीएस काट देते हैं बीच से, तो ये कटने के बाद देखो ये इसके रीजन है, आउटर मोस्ट जो रीजन है ये वाला, ये क्या है, इसका क्या है, कैप्सूल है, कवरिंग है, ठीक है। उसके नीचे वाला ये जो रीजन है ये क्या है, ये दिख रहा है ना, तो ये कॉर्टेक्स है, ये वाला रीजन है ना, ठीक है। एक सेकंड, ये जो रीजन है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ये जिस पर अटैच है ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है ये, है ना। ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड है ना। और ये जो है जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड है वो क्या है, मेडुला है, ठीक है। और ये जो रीजन है जहाँ पर कैलेक्स ओपन होते हैं इसे क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस, है ना, क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। समझे बात को आप, अभी और अच्छे से हम पूरी जो है इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी रुको 1 मिनट, है ना। और ये जो है ये ब्लू वाली दिख रही है वो क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है, जो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो लेकर के जाती है ना, वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है। और ये जो है ये क्या है, डॉर्सल आउटा है, यहाँ लिखा हुआ है डॉर्सल आउटा है, ये आउटा, ठीक है। ये किडनी है, ये रीनल वेन है, ये वेन है, और ये क्या है, आर्टरी है ना। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड, है ना। और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वह क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या है, यूरेटर है, इनके थ्रू क्या है, यूरिन आता है, कहाँ पर स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या एनाटॉमी है, अंदर से स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ये है कहाँ पर सिचुएटेड रहती है किडनी, है ना। किडनी जो है कहाँ पर होती है, लोकेशन बिटवीन लास्ट थोरेसिक जो T12 है एंड थर्ड लंबर, है ना, वर्टेब्रा जो है ना
T12 और L3 है ना, थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास है। मतलब यहाँ से स्टार्ट जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, T12 से लेकर के L3 तक है ना, ये क्या है, किडनी की पोजीशन है। डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और डोर्सल इनर वॉल, तो जो डोर्सल अगर आप जाएंगे तो पीठ की साइड से जाएंगे, तो पीठ के पास रहते हैं, पीछे की साइड, ठीक है, आगे की साइड नहीं, डोर्सल साइड है। तो डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहती है। डायमेंशन देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है ये कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो विड्थ है, ये ऐसे जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई है, मोटाई समझ रहे हैं है ना, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर की ये जो है मोटी होती है, समझे। इसकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है 2 to 3 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, मोटाई है, ठीक है, थिकनेस है। और वेट कितना, 120 to 170 ग्राम इसके अंदर वेट होता है। तो ये डायमेंशंस आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस, कि 10 से 12 सेंटीमीटर जो है लंबी है, 5 से 7 जो है क्या है, विड्थ है, और 2 to 3 क्या है, थिकनेस है। और वेट कितना है, 120 to 170 ग्राम है। शेप कैसी होती है, शेप एंड कलर रेडिश ब्राउन इसका क्या होता है, कलर होता है। शेप कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, बीन है ना, बीन आती है ना खाने की, जो सोयाबीन आपने देखी होगी, सोयाबीन की दाल ऐसी आती है ना, तो ये बीन शेप्ड है ना, तो ये बीन है, देखो ऐसी तो होती है बीन, ठीक है, तो बीन शेप्ड होती है। और रेडिश ब्राउन है, पूरी ना तो ये ब्राउन है ना ही रेड है, हल्की सी रेडिश ब्राउन होती है किडनी। तो आपने समझा, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं किडनी की अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है यहाँ पर अच्छे से। तो ये ऊपरी जो कवरिंग है, आउटर जो कवरिंग है, ठीक है, ये क्या है, रीनल कैप्सूल होता है। उसके नीचे वाला, रीनल कैप्सूल के नीचे वाला जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। ये रहा कॉर्टेक्स है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे ये क्या, कॉर्टेक्स है, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर उससे नीचे, कॉर्टेक्स से नीचे क्या है, ये जो है, ये जो रीजन है, ये जिसके अंदर ये पिरामिड से बनी हुई है, ये मेडुला रीजन है। मेडुला रीजन में पिरामिड बने हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, है ना, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। किस रीजन में, मेडुला रीजन में, ठीक है। फिर ये जो मेडुलरी जो पिरामिड है, जिसमें ओपन होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में, देखो ये ओपन हो रही हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, इनको क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेक्स। तो मेडुलरी पिरामिड किस में ओपन हो रहे हैं, कैलेक्स में, ठीक है। फिर बहुत सारे जो कैलेक्स हैं, देखो ये कैलेक्स, ये कैलेक्स, ये सारे कैलेक्स कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, देखो एक ब्रॉड जो है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है ना, देखो ये फनल शेप जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो एरिया है, उससे क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस में कौन ओपन हो रहे हैं, कैलेक्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और रीनल पेल्विस के अंदर क्या है, ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये यूरेटर, ये सारे के सारे जा रहे हैं। तो ये जो यूरेटर का जो आगे का जो ब्रॉड हिस्सा है फनल शेप, उसे क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, यूरेटर का। और ये जो एरिया है, ये वाला जो एक नॉच शेप बनी हुई है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, हाइलम, क्या बोलते हैं, हाइलम। इसके अंदर से क्या है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन है ना, और यूरेटर, ये सारे के सारे एंटर करते हैं, नर्व्स वगैरह सारे किडनी के अंदर जाते हैं। तो जिस एरिया से जाते हैं, जो एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो ये क्या हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझे। और यहीं किडनी पे क्या है, यहाँ पर क्या है, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का जो है मालफिजियन जो बॉडी है वो ऊपर होता है, और नीचे हेनले लूप होता है, फिर ऊपर डीसीटी होती है, ऐसे होता है, समझे। तो मालफिजियन बॉडी और पीसीटी तो किस में होता है, कॉर्टेक्स में। ये मालफिजियन बॉडी है, ये पीटीसी है ना, और फिर ये हेनले लूप है, ये मेडुला में होता है। फिर ऊपर क्या, ये डीसीटी है ना, ये डीसीटी है, ये मालफिजियन बॉडी है, पीसीटी है। ये तो कहाँ पर होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में। और जो हेनले लूप कहाँ पर होता है, मेडुलरी रीजन में। ऐसे नेफ्रॉन अटैच होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी किडनी की, ठीक है। अब देखो ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये क्या, मेडुलरी पिरामिड्स है। तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो अंदर तक कॉर्टेक्स रीजन जा रहा है ना, देखो ये जो स्पेस है, इसके अंदर कॉर्टेक्स रीजन ही तो है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस कॉर्टेक्स रीजन को बीच में जो है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, उसे बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर कॉलम ऑफ बर्टेनी भी बोल सकते हैं।
और क्या बोल सकते हैं, और कॉलम्स ऑफ बर्टनी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। हाइलम, हाइलम का है नॉच और इनर कॉनकेव सरफेस है। देखो ये कॉनकेव सरफेस है ना, कॉनकेव, कॉनकेव बन रहा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पड़ा था, और देखो ये कॉन्वेक्स है, उभरी हुई क्या है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये धसी हुई जो है ये क्या है, ये कॉनकेव है, ठीक है, समझा बात को, समझ होंगे वैसे तो, ठीक है। तो ये क्या कॉनकेव सरफेस है हाइलम, वेयर यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर करती हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस क्या है, ब्रॉड फनल शेप स्पेस है इनर टू द हाइलम, हाइलम के जस्ट इनर में है ये हाइलम, हाइलम के इनर में है ये ब्रॉड स्पेस है, ठीक है, विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्स, है ना। और इसके अंदर किस क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये जो फनल शेप रीनल पेल्विस है किस में प्रोजेक्ट हो रहा है, देखो ये किन में प्रोजेक्ट हो रहा है, कैलेक्स के अंदर, है ना, ठीक है। तो वो क्या है, कैलेक्सेज हैं, है ना। जॉन्स, ये क्या आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, दो जॉन होते हैं इनके ऊपर, आउटर कॉर्टेक्स है ये, आउटर कॉर्टेक्स और इनर क्या मेडुला है, ठीक है, इनर मेडुला है। मेडुलरी पिरामिड्स कॉनिकल मॉसेस प्रोजेक्शन इनटू कैलेक्स, ठीक है। मेडुलरी जो पिरामिड्स हैं उनके वो क्या है, जो कैलेक्स जो है ये किस में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कैलेक्स के अंदर, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स जो हैं किस में ओपन हो रहे हैं, कैलेक्स के अंदर, है ना। कॉनिकल क्या है, कॉनिकल शेप है इनकी, कॉनिकल मास है प्रोजेक्टिंग इनटू कैलेक्स के अंदर, और कैलेक्स किस में, पेल्विस के अंदर, अभी बताया था ना, है ना। कॉलम्स ऑफ बर्टनी क्या है, कॉर्टेक्स एक्सटेंडिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। तो मेडुलरी जो पिरामिड्स हैं उनके बीच में जो कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी या फिर रीनल कॉलम बोलते हैं। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये बता देता हूँ, वैसे आगे आ जाएगा। जो नेफ्रॉन होते हैं, यूनिट होती है इसकी किडनी की, फंक्शनल यूनिट जो फंक्शन शो करती है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह करती है, वो कहाँ पर होती है, आगे हम आएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर क्या है, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो मॉल्फिजियन बॉडी है, ग्लोमेरुलस और कैप्सूल मिलाकर के मॉल्फिजियन बॉडी बनती है, वो तो किस में होती है, कॉर्टेक्स के अंदर, और डीसीटी भी कहाँ होती है, कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक। और ये जो है ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है ना। तो ये जो है नेफ्रॉन बना दिया हमने छोटा सा, है ना, ऐसे। तो इसके अंदर देखो ये जो है ऊपर का हिस्सा, ये क्या है, माल्फिजियन बॉडी है, और थोड़ी सी इसमें क्या आ रही है, पीसीटी आ रही है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आता है ना। और फिर ये जो नीचे का जो हिस्सा ये क्या है, यू शेप जो है ये क्या है, हेनले लूप है, और ऊपर क्या जा रहा है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना। और जो ये किस में ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो आधी से ज़्यादा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किस में आ रही है, कॉर्टेक्स रीजन में, बाकी किस में आ रही है, मेडुलरी रीजन में। तो ये समझे ऐसे अरेंज रहता है। फिर यहाँ से क्या है, ये जो रीनल आर्टरी वगैरह हैं इसमें जाती हैं, इनसे ब्लड का क्या है, फिल्ट्रेशन बनता है और रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हैं, कलेक्टिंग डक्ट से इस मेडुला के अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन वगैरह जाता है, यूरिन फिर यहाँ पर आ जाता है किन पर, कैलेक्स के अंदर, कैलेक्स से रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाता है। थोड़ा सा फास्ट बोला इसलिए शब्दों पर ध्यान मतलब अच्छे से देना, है ना, ठीक है, ठीक है। तो समझा, आगे हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में एक प्रकार से बता दिया आपको, ताकि आगे समझने में आसानी हो। अब देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, उन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या फंक्शनल यूनिट है, और हर किडनी में कितनी होती है, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख होती है हर किडनी के अंदर, ठीक है। तो नेफ्रॉन किससे बना हो वो देख लेते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस होता है ना, और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, इनसे बना है, ठीक है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या टप कैपिलरीज होती है, ये जो कैपिलरीज है उनका गुच्छा है, उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फॉर्म बाय एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट यानी कि ये एफरेंट है जो लेकर के आदि, ये क्या एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, एफरेंट, है ना। और ये ई मतलब एग्जिट, तो ऐसे याद रखना, है ना, इफेरेंट, इफेरेंट आर्टियोल ई है ना। एफरेंट आर्टियोल्स फाइन ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी, है ना, वाइडर, है ना। तो ये क्या है, फाइन ब्रांचेज में आती है। ये जो एफरेंट है ये बहुत वाइड होती है, और वाइड होने के बाद इसके अंदर से छोटी छोटी फाइन ब्रांचेज में कैपिलरीज जो है निकलती हैं, है ना, रीनल आर्टरीज निकलती हैं,
ठीक है, उनका गुच्छा बन जाता है, फिर वो सारे मिलकर के एक एफेरेंट आर्टियोल में जाते हैं, वो क्या है नैरो होती है तो थोड़ी सी, ठीक है। ये तो क्या एफेरेंट आर्टियोल क्या है नैरो है, ये चौड़ी है। देखो जैसे ये कोई पाइप है ना, ये बड़ा वाला पाइप, और हमने इस पर कनेक्ट कर दिया एक छोटा जो है नैरो पाइप, तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा या वाटर जाएगा कुछ भी अगर हम इस पाइप से देते हैं तो इधर से जो निकल कर आएगा तो वो प्रेशर से निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कुछ प्रेशर जनरेट हो जाएगा ना उसके लिए, और अगर यहाँ इसमें छेद कर दें छोटे छोटे पाइप में तो पानी यहाँ से रिसने लगेगा या नहीं लगेगा ना, है ना। ऐसे ही किसके अंदर है, इसके अंदर ये जो है वाइडर होती है एफरेंट, और इफरेंट क्या है नैरो होती है, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाता है, और ये फाइन के यहाँ ब्रांचेज हैं किसकी आर्टरीज की, तो इनसे क्या है फिल्ट्रेशन होता है। आगे हम देखेंगे पोडोसाइट्स वगैरह सेल्स होती हैं जिनसे आता, आगे देखेंगे। तो ये बात समझिए ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये टप्ट होता है, गुच्छा होता है किसका कैपिलरीज का, जो किससे बने होते हैं एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल्स को मिलकर, मेनली जो आर्टियोल्स हैं उनसे बनता है, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, बिगिन विद द डबल वॉल्ड, है ना, तो डबल वॉल्ड होते हैं, देखो ये दो वॉल्व है ना, डबल वॉल्ड होते हैं। बोमेंस कैप्सूल क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये वाला डबल वॉल्ड है, ये बोमेंस कैप्सूल है। इनक्लोज ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है इनक्लोज है, बंधा हुआ है, अंदर है, उसे क्या बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो क्या है डबल वॉल्ड है ना। एक तो ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद क्या है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये पीसीटी है, ये वाला जो हिस्सा है आगे का ये हाईली कॉल्ड होती है, ये है ना, ये पीसीटी है। फिर उसके बाद है हेनलेज लूप, ये हेनलेज लूप है, यहाँ से हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर है या फिर यू शेप जो है, ये हेनले लूप है, ये हेनले लूप है। फिर है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये डिस्टल डीसीटी है। फिर ये जो है ये क्या है, ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी जो नेफ्रॉन की डीसीटी है वो ओपन होती है, देखो यहाँ लगे भी हुए हैं ये थोड़े से, है ना, समझे बात को। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये ग्लोमेरुलस है, तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल क्या है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, और बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाएगा शायद, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। बस देखने में कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे से ध्यान से तो बहुत इजी है। स्ट्रक्चर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स देख लेते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है ग्लोमेरुलस है, पूरा गुच्छा है, तो इसके अंदर से क्या है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या एफरेंट आर्टियोल है, जिससे अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये क्या एफरेंट आर्टियोल है, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जाता है, फाइन ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाती है, फिर इफरेंट आर्टियोल से ब्लड निकलता है, जो ये क्या है नैरो होती है ना, ये क्या होती है वाइडर होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, एफरेंट, ठीक है। समझे बात को, है ना जाता है। और ये क्या है बोमेंस कैप्सूल है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या बोमेंस कैप्सूल है, डबल वॉल्ड बोमेन कैप्सूल है। अब बोमेंस कैप्सूल जो है उसके नीचे क्या है पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, पीसीटी है, ये पीसीटी स्टार्ट हो जाती है, ये हाईली कॉल्ड होती है। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस जो कैप्सूल है उसको मिला करके हम क्या बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, या रीनल कॉर्पस्कल्स। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। समझे बात को, यहाँ पर आप समझ होंगे। फिर उसके बाद जो है माल्फिजियन जो बॉडी है उससे नीचे क्या स्टार्ट हो जाती है पीसीटी स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से समझना, बस ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई ना, फिर पूरा आपको जो है चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्या है ब्रश बॉर्डर कोविडल एपिथेलियम होती है किसके अंदर, ये ग्लोमेरुलस के अंदर, है ना। ये क्या एफरेंट आर्टियोल्स से ब्लड जा रहा है, इफरेंट आर्टियोल से ब्लड बाहर जा रहा है ना, ठीक है। और ये क्या है, इसके बाद ये क्या पीसीटी है ना, यहाँ ये कॉल्डा है, ये क्या हेनले लूप है ना। तो देखो ये क्या डिसेंडिंग नीचे की ओर जा रहा है, तो डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। फिर उसके बाद घूम करके ऊपर की ओर जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ होले, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ठीक है। और ये जो इसके पैरेलली जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है उसके पैरेलली जो आर्टरीज हैं उन्हें क्या बोलते हैं वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर ये क्या डीसीटी है जो कि इसमें ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है।
समझे ना बात को, आप धीरे धीरे समझना, ठीक है। अब ये क्या ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है इसके अंदर, किसके अंदर, ये जो होती है ना ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी वगैरह है ना, पीसीटी के अंदर है ना, एक मिनट, एक सेकंड, ये किसके अंदर होती है, पीसीटी के अंदर, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबिटल एपिथेलियम होती है, जिससे क्या बढ़ जाता है पीसीटी के अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो क्या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। क्यों करवाती है वो आगे हम देखेंगे। यानी कि 70 to 80% जो रीअब्जॉर्प्शन है, जो भी फिल्ट्रेट बना है, मान के चलो जैसे 100 ml यहाँ से फिल्ट्रेट होकर के गया ब्लड, है ना, फिल्टर होकर के गया, तो जो भी बेस्ट मटेरियल वगैरह यहाँ पर आ गए, तो उसमें से 70 to 80% तो यही रीअब्जॉर्ब कर लेती है। कौन, ये पीसीटी, क्योंकि इसके पास ब्रश बॉर्डर क्यूबिटल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका करती है, ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एक्टिवली जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो वैसे जो है जो भी फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% तो क्या है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हाईली कॉइल्ड होती है पीसीटी, और क्या होती है इसके पास ब्रश बॉर्डर क्यूबिटल एपिथेलियम होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वो क्या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, किसके द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा। कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ा देता है क्या, असेंडिंग लिम्ब, है ना। इस असेंडिंग में क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। आगे हम सारा डिटेल पढ़ेंगे, अब ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो डायग्राम के साथ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखा, रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह है ना, ये डीसीटी है, ये भी कॉल्ड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईली कॉल्ड क्या पीसीटी होती है, और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार जो है ब्रश बॉर्डर क्यूबिटल एपिथेलियम होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल से समझ रहे हैं, कॉर्टिकल तो कॉर्टेक्स जो पार्ट है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो 85% है। दूसरे क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पर जक्स्टा मेडुलरी से समझ रहे हैं ना, मेडुलरी मतलब मेडुला के अंदर भी होते हैं ये, है ना, मेडुला तक फैले हुए रहते हैं ये नेफ्रॉन। तो दो प्रकार के, ये 15% होते हैं, कौन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो 85% है। 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, जो लूप ऑफ हेनले है ना, टू शॉर्ट होता है इनके अंदर। किन के अंदर, टू शॉर्ट, बहुत ज़्यादा छोटा किसके अंदर होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये बहुत छोटा होता है। एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मतलब मेडुला में थोड़ा सा ही जा पाता है, ठीक है। जैसे ये जो क्या है, किडनी का कैप्सूल है, उसके नीचे क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है, और उसके नीचे क्या है, मेडुलर, ये पिरामिड्स हैं, ठीक है, यानी कि मेडुलर रीजन है। तो जो लूप ऑफ हेनले है इनके अंदर, तो ये जैसे क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले इतना ही गया, फिर डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ऐसा जो है ये क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट कॉर्टिकल में है ना। और जक्स्टा मेडुलरी में क्या है, जैसे ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, और ये हेनले लूप अंदर तक गया खूब, और ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो देखो इसमें क्या है, ये क्या जक्स्टा मेडुलरी है, बस रफ डायग्राम है समझाने के लिए। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये केवल 15% ही होते हैं नंबर में। और ये जो है कॉर्टिकल जो है, ये कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं कॉर्टिकल, 85%, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मेडुला में थोड़ा सा ही जा पाते हैं। माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, यानी कि माल्फिजियन जो बॉडी है, पीसीटी है एंड डीसीटी है, सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। तो ये तो जो है मेनली जो है कॉर्टिकल रीजन में ही होते हैं, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे जक्स्टा मेडुलरी में हो। कौन कौन कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन बॉडीज, या फिर माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स बोल सकते हैं, पीसीटी एंड डीसीटी, सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन, है ना। याद रखना, लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट होता है किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मेडुला में थोड़ा सा ही एक्सटेंड हो पाता है। बासा रेक्टा जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है, किन के अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। और हाईली क्या होती है, रिड्यूज होती है, या तो एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में जो बासा रेक्टा होती है, जो आर्ट्रियोल्स हैं जो उनके पैरेलल जाती है, किसके, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, है ना। वो आगे ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह उनमें हेल्प करेगी, देखेंगे, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होता है, डीप इनटू द मेडुला होता है। लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग होता है, रन डीप इनटू द मेडुला, मेडुला के अंदर तक चला जाता है लूप ऑफ हेनले। प्रोसेस इट वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा, पजेज है ना, सॉरी, है ना। तो इसके पास क्या है, एक वेल डेवलप क्या है, वासा रेक्टा होती है, किसके पास, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पास, समझे।
नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह देख ली है क्या क्या होता है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। पहले स्ट्रक्चर देखी, नेफ्रॉन देखा, किडनी देखी, है ना, उनके रीजन देखे, ठीक है। तो एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस, उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं उसे, है ना। तो वॉल्यूम फिल्टर होता है जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर कितना फिल्ट्रेट बनता है, यानी कि कितना ब्लड जो है फिल्ट्रेशन के लिए आता है, वह है 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। पर मिनट कितना आता है, 1100-1200 ml, है ना। जबकि जो है कार्डियक आउटपुट जो है वो कितना होता है, 5000। तो 5000 का ये जो है 1/5 है, रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट ईच वेंट्रिकल से 1/5 ब्लड निकलता है। और ये जो किडनी है ना, जो किडनी के अंदर जो क्या होता है ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर कितना फिल्टर होता है, 1100 to 1200 ml, ठीक है। फिर इसमें से फिल्टर होकर के जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है ना, वो कितना है, तो 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। एक मिनट में 125 ml जो है फिल्टर्ड होता है। जैसे कि देखो अभी ये समझ में नहीं आया होगा, एक सेकंड देखो जैसे ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, मैं ऐसे बना रहा हूँ ग्लोमेरुलस, है ना। ये मालफिजियन क्या है, ट्यूबुल है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वह 1100 ml आ रहा है, ठीक है। और फिल्टर होकर के यहाँ पर फिल्टर जो बन रहा है, यहाँ फिल्ट्रेट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 125 ml, ठीक है, समझे। 1100 ml आया, वो फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर के जो वेस्ट मटेरियल वगैरह जो निकाल रहा है, फिल्ट्रेशन जो निकाल रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके, वो 125 ml है, ठीक है, समझे। तो दिन भर में कितना फिल्ट्रेशन निकाल रहा है, 180 लीटर, है ना, पर डे, समझे। अब तो थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। तो वो जो फिल्ट्रेट बन रहा है ना, वो किस रेट से बन रहा है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना, यानी कि 125 ml पर मिनट बन रहा है। ये GFR बोलते हैं इसे, ठीक है, समझे। अब फिल्ट्रेशन जो होता है वो किस में होता है, 3 लेयर होती हैं फिल्ट्रेशन की। जैसे देखो ये क्या है आर्ट्रियोल्स है ना, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो फाइन ब्रांचेज में है, उनकी लेयर होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, जो बोमेंस कैप्सूल है उसकी एपिथेलियम होती है। तो 3 लेयर होती है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर के बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है, बोमेन कैप्सूल से फिर कहाँ जाता है, PCT में, फिर हेले लूप में, फिर DCT में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में। तो देखते हैं 3 लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन क्या क्या है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तो ग्लोमेरुलर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर क्या होती है, एंडोथीलियम होती है, समझे। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है किनके बीच में, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम और एंडोथेलियम किसकी, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये 3 लेयर होती हैं जिनसे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और ये जो एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल है उनके अंदर क्या होता है, कंटेन पोडोसाइट्स अरेंज टू लीव माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स, है ना, या स्लिट या पोर, है ना। तो पोडोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, बोमेंस कैप्सूल जो होता है उसकी एपिथेलियम में, है ना, उसकी एपिथेलियम पोडोसाइट्स होती हैं, ऐसे होती हैं जैसे ये बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, पोडोसाइट सेल्स हैं, छोटी छोटी पोडोसाइट्स। ये जो रेड जो है आप ये समझ लो पोडोसाइट्स हैं, बहुत क्लोजली अरेंज है, और बीच में छोटा सा जो स्पेस बच रहा है वो क्या है, स्लिट्स या पोर है, समझे। तो ऐसे होती हैं पोडोसाइट सेल, समझे आप बात या नहीं समझे, समझे होंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ठीक है, समझे। पोडोसाइट ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा पासेस इनटू द ल्यूमन एक्सेप्ट प्रोटीन। तो जो ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा है वो सारा जो है पास होता है किससे, इस ल्यूमन के अंदर। ये जो एफरेंट आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, बोमेंस कैप्सूल वगैरह, उनके अंदर बस प्रोटीन पास नहीं होती है, ठीक है, समझे बात को, ये बात याद रख लेना है, ठीक है, समझे ना, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ GFR बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर, है ना, अपरेटस, है ना, देखते हैं। तो JGA जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus is a sensitive region formed by the cellular modification in distal convoluted tubule। DCT जो है
है ना, उसके द्वारा एंड एफरेंट आर्टिकल्स एट दियर लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। इन दोनों के जो कॉन्टैक्ट है, जो लोकेशन है, उस पर क्या है, कुछ सेल्स जो मॉडिफाइड होकर के क्या बनाती हैं, JGA, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अपरेटस, ठीक है, ये अपरेटस बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, जैसे देखो ये क्या है, ये क्या मॉल्फिजियन बॉडी है, यहाँ पर क्या है, कैपिलरीज, सॉरी एफरेंट आर्टिकल्स, इफरेंट आर्टिकल्स, और ये क्या है यहाँ PCT, ठीक है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले, ऐसे ही बना देता हूँ, रफ डायग्राम है ना, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये क्या है यहाँ क्या, ये DCT है, ठीक है। फिर यहाँ किस में जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो एफरेंट जो ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये और ये जो है, इनका जो रीजन है DCT का, DCT और ये एफरेंट, इन दोनों का रीजन जो है मिलकर क्या बना लेता है, कुछ स्पेशलाइज सेल बना लेता है, मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बना लेती हैं, है ना, ठीक है, मॉडिफाइड हो जाती हैं इनकी सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक अपरेटस बना लेती है। अब देखते हैं होता क्या, जैसे ही फॉलन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है क्या एक्चुअली में, नॉर्मली में 125 ml पर मिनट। अब जैसे इसमें गिरावट आती है, 125 ml से कम होता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, तब क्या होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ता है, ये कम होता है तो, ठीक है, ये बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये कम होगा ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर, तभी तो ये जो है इसकी रेट गिरेगी। यानी कि वाटर, हम पाइप का उदाहरण ले रहे हैं, अगर इसमें कम आएगा तो फिर वो रेट तो घटेगी ना, सीधी सी बात है ना, समझे ना बात को या नहीं समझे, समझ गए होंगे। तो ये जो है GFR जो होने के कारण क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, तो उसके ये क्या एक्टिवेट करते हैं, अगर इसमें गिरावट आ जाती है तो एक्टिवेट्स कर देता है, ये जो ब्लड प्रेशर कम होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वह एक्टिवेट्स करता है JG सेल्स को, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर होती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, JG सेल जो है ये रेनिन हार्मोन रिलीज करती हैं, ध्यान रखना रेनिन हार्मोन रिलीज करती हैं। तो रेनिन हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। कौन सा, रेनिन हार्मोन, समझे आप बात को, किसको जो है रेनिन हार्मोन से क्या करवा देता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है, जिससे रिजल्ट होता है GFR बैक इन नॉर्मल। तो GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वापस बैक हो जाती है। तो ये जो रेनिन है वो प्रोसेस कैसे करता है, रेनिन पहले किसको एक्टिवेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ना ब्लड के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड लिख देता हूँ पहले, हाँ तो कहाँ थे हम, मैंने ये लिख लिया था कि टाइम बचे, ठीक है। तो ये जो रेनिन हार्मोन निकलता है किसी JG सेल से, वो क्या करता है, रेनिन हार्मोन किस पर एक्टिवेट हो, किसको स्टिमुलेट करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ब्लड के अंदर होता है, ये एंजियोटेंसिनोजन, इसको एक्टिवेट करता है रेनिन हार्मोन किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर फर्दर एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन जो 2 है ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ना, सिकुड़ देता है। तो उससे क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बताओ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड फ्लो है वह इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने से क्या, उसका फिर से जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वह नॉर्मल हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होता है तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये थोड़ी सी और क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है इसमें, क्या जो एंजियोटेंसिन 2 है ये किसको एक्टिवेट करता है, आगे फर्दर किसको एक्टिवेट कर देता है, जो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, हमारी किडनी है, ये हमने किडनी देखी थी, इसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड थी, इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है उसको
क्या है, एक्टिवेट कर देती है। और कॉर्टेक्स रीजन क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या किस में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके जो डिस्टल पार्ट है दूरी से बांस से सबसे क्या है रीअब्जॉर्प्शन करवा लेता है वाटर का और सोडियम आयन का, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर और बढ़ता है इससे, और फिर इससे क्या होता है जीएफआर भी बढ़ जाता है, तो फिर से जीएफआर नॉर्मल में आ जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से मैकेनिज्म चलती रहती है, ठीक है। ये भी बढ़वाता है और ये एल्डोस्टेरोन को भी हेल्प करता है, एंजियोटेंसिन है ना सेकंड। तो ऐसे जो है अगर जीएफआर के अंदर डाउन आता है, गिरता है, तो जो रेनिन हार्मोन है जेजी सेल से निकलता है, वो इस प्रकार से मैकेनिज्म शो करके जीएफआर को नॉर्मल ला देता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर जो इंक्रीज, अब देखो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, अगर ब्लड फ्लो जो है एट्रिया के अंदर, जो हार्ट की एट्रिया है उसके अंदर इंक्रीज होता है, तो वह किसे स्टिमुलेट करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है क्या, ये ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन एट्रिया, वो किसको स्टिमुलेट करता है, हार्ट को, टू रिलीज, क्या रिलीज करने के लिए, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर को रिलीज करवाता है हार्ट से, क्या ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है एट्रिया के अंदर। जो एट्रियल नेट्री यूरेटिक जो फैक्टर है ये क्या एक वैसो डायलेटर है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, यानी कि उनको फैला देता है। तो डायलेट ब्लड वेसल्स, जिससे क्या है ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिर से क्या है वह नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो अगर एएनएफ जो मैकेनिज्म है ना, एट्रियल नेट्री यूरेटिक जो फैक्टर मैकेनिज्म है, ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट है चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अगर ये मैकेनिज्म हुई है तो एएनएफ रिलीज होगा, ताकि उनको नॉर्मल करने के लिए। अगर एएनएफ रिलीज हो रहा है तो इससे हम समझेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हो रही है, ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है ना, हमें मालूम पड़ता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है अंदर, ठीक है। तो यहाँ में हमने समझ लिया। अब देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन समझेंगे, एक मिनट। तो रेगुलेशन देख लिया हमने जीएफआर का बाई जेजीए सेल, ठीक है। फिल्ट्रेशन होकर के आ गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने देख लिया ना कैसे आ रहा है, ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, ये एफेरेंट और ये एफेरेंट है, एफेरेंट आर्टियोल्स, ये इफेरेंट आर्टियोल्स, यहाँ से ब्लड जो है, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो मैक्सिमम सारा का सारा प्लाज्मा यहाँ फिल्ट्रेट हो जाता है, बस उसके अंदर से प्रोटीन नहीं होती है। तो ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पर निकलता है हमारा बनकर, पोडोसाइट सेल्स होती हैं बोबेंस कैप्सूल के अंदर, वो फिल्ट्रेट कितना होता है 125 ml पर मिनट होता है ना। अगर इससे कम होता है तो क्या है जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, तो जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो है क्या वर्क करता है वो हमने अभी देख लिया है। अब ये फिल्ट्रेट तो आ गया 125 ml आ गया, तो अगर हम इसे एक दिन में काउंट करें तो कितना होता है ये 180 लीटर है ना, ठीक है 80 लीटर, ठीक है। तो 80 लीटर जो है पर डे, नहीं 180 लीटर ही है, ठीक है। एक सेकंड कंफ्यूज हो गया मैं, 180 है वैसे तो, किधर गया, हाँ 180 लीटर है ना, ठीक है। 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट हमें मिल रहा है। अब देखो 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट अगर हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा तो भाई हमें तो लगातार जो है पानी पीते रहना पड़ेगा, तो फिल्ट्रेट फॉर्म 180 लीटर पर डे। लेकिन ये जो 180 लीटर है, लेकिन हम जब यूरिन करने जाते तो लगभग पूरे दिन भर में 1 से 1.5 लीटर है ना, 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही पास हो पाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, नियरली 99% जो फिल्ट्रेट आता है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है भाई रीनल ट्यूब्यूल्स से। तो वही पढ़ेंगे हम रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देखते हैं। तो ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, उसमें क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, किसके अंदर, किसका ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ग्लूकोज एमिनो एसिड और सोडियम का एक्टिवली यानी एटीपी का यूज करके, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, नाइट्रोजिनस बेस्ड का, वाटर का, इन इनिशियल सेगमेंट के अंदर नाइट्रोजिनस बेस्ड है वो क्या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, जो ट्यूब्यूल जो होते हैं, देखो जैसे देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये, है ना, और ये क्या है पीसीटी डीसीटी है। अब देखो ये जो हिस्सा ऊपर का ये किस में बताओ, कॉर्टेक्स रीजन में। तो
रीऑब्जर्प्शन का मतलब है कि ये जो है यहाँ इसके अंदर जो भी फिल्ट्रेट बन करके आया उसको रीऑब्जर्व करके कॉर्टेक्स के अंदर भेज देना। और सीक्रेशन का मतलब है ये इसकी जो सेल्स हैं पीसीटी वगैरह की, ये इसके अंदर कुछ सीक्रेट कर देना। ठीक है, ठीक है। तो रीऑब्जर्प्शन समझे आप बात? तो रीऑब्जर्प्शन मतलब दोबारा ग्लूकोज वगैरह यहाँ पर हमने कॉर्टेक्स में भेज दिया। ठीक है, नीचे का पार्ट हेनले लूप किस में है? मेडुला में है ना, समझे बात को, है ना। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है? ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट क्या करती हैं ये जो है, ये जो सेल्स हैं ट्यूबुल्स की, पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स की सेल्स क्या सीक्रेट करती है? हाइड्रोजन। मैं सीक्रेट से ऐसे लिख दूं, इसका मतलब ये अंदर की ओर सीक्रेट हो रहा है इस सेल्स के अंदर। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया, N2 फिल्ट्रेट एंड अमोनिया NH3, है ना। ये सारे के सारे जो है NH3 H+ और K+, ये सीक्रेट कर रही है ये सेल्स इस फिल्ट्रेट के अंदर। इम्पोर्टेंस, हेल्प मेंटेन आयोनिक एंड एसिडिक बेस pH बैलेंस बॉडी फ्लूइड। तो ये जो सीक्रेशन है किस में हेल्प करता है? जो आयोनिक बैलेंस है ना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। आयनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, है ना, इसमें सब में हेल्प करता है सीक्रेशन। और रीअब्जॉर्प्शन क्या है? जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका कर देते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर वगैरह, इनका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई? रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन आगे डिटेल में है, एक सेकंड, है ना। ठीक, तो देखो कैसे होता है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पार्ट फर्स्ट, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है पीसीटी है, जैसे यहाँ पे यहाँ क्या है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ना। इसके नीचे क्या है? ये यहाँ फिल्टर, ये क्या है बताओ? ग्लोमेरुलस है। इसके नीचे जो फिल्ट्रेट बना है, ये फिल्ट्रेट बन करके गया है नीचे, ये पीसीटी है। पीसीटी के अंदर, तो इस पीसीटी के अंदर क्या होता है? एनाटॉमी लैंड बाय द सिंपल क्यूबिडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। देखो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ऐसी, है ना, ब्रश बॉर्डर, ताकि उसका क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। और पीसीटी जो है, ये बात याद रखने की है, फंक्शन क्या है? रीअब्जॉर्ब ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, है ना, अभी देखा था ना, वो सारों को क्या है? ये रीअब्जॉर्ब कर ले, है ना, रीअब्जॉर्ब कर लेगी ये, रीअब्जॉर्ब कर करके क्या है? कॉर्टेक्स के अंदर डाल देगी। तो 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का 70% से 80% जो है ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है अकेला पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सीक्रेशन क्या करता है? हाइड्रोजन सीक्रेशन, यहाँ जो एरो यहाँ गलत बने हुए, हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम फॉर पीएच आयोनिक बैलेंस, है ना। एब्जॉर्ब क्या करता है? बाइकार्बोनेट आयन, है ना। तो मैं यहाँ पर अच्छे से ये बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है यहाँ कि जो ये जो है एब्जॉर्ब क्या करता है? बाइकार्बोनेट आयन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट। एब्जॉर्ब को मतलब आगे को एरो लग रहा है, यानी कि इससे निकल करके बाहर आ रहा है, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में, यानी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, कार्बोनेट आयन, है ना। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी क्या है? एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक सेकंड बस, है ना, ये एब्जॉर्ब हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ठीक है। और सीक्रेशन किसका हो रहा है? सीक्रेशन जो हो रहा है H+ आयन का सीक्रेशन हो रहा है इसके अंदर, है ना। इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर जा रहे हैं, है ना, H+ आयन है ये, है ना, ध्यान रखना। और किसका सीक्रेशन हो रहा है इसके अंदर? अमोनिया NH3 और K+। समझे आप बात को? यहाँ समझ गए होंगे थोड़े तो, है ना। ये यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन हो गया। फिर आगे जाता है किसमें? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, है ना। तो हेनलेज लूप क्या है? मेन रोल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये मेडुला पार्ट के अंदर होता है ये हेनले लूप। तो मेडुला के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन करके रखता है क्या? हेनले लूप। तो एक होता है डिसेंडिंग हेनले लूप, तो नीचे की ओर जा रहा है ये डिसेंडिंग हेनले लूप, और ये ऊपर की ओर इसके अंदर जा रहा है ये असेंडिंग। तो डिसेंडिंग हेनले लूप क्या करता है? परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, कंसंट्रेट फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। तो वाटर के लिए क्या ये परमिएबल है, तो इससे क्या है? वाटर क्या है? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा किससे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से, है ना, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट था वह और क्या हो गया? कंसंट्रेट हो गया ना, वाटर तो है नहीं इसके अंदर, है ना। एंड इज मूव डाउन, और नीचे आ गए यहाँ कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है ना। असेंडिंग लिम्ब जो है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले क्या है? ये क्या है? क्योंकि इससे क्या इलेक्ट्रोलाइट तो निकले नहीं, इलेक्ट्रोलाइट तो इसके अंदर है, वाटर निकल गया तो कंसंट्रेट हो गया ना,
हो गया ना यहाँ कंसनट्रेट। अब जो असेंडिंग लिम्फ है वह इम्परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, यानी वाटर तो निकलेगा नहीं, लेकिन अलाउ एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, डाइल्यूट फिल्ट्रेट एट इज पासेस अपवर्ड। अब क्या होता है यहाँ पर जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है उसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आगे आ जाएंगे, निकल के आ जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये मेडुला के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकले लेकिन वाटर नहीं निकला, तो अब फिर से ये क्या है, इधर से वाटर निकल गया, इधर इलेक्ट्रोलाइट निकल गया, तो फिर से क्या हो गया यहाँ पर, ये डाइल्यूट हो गया, थोड़ा जो फिल्ट्रेट है डाइल्यूट हो गया, और मैक्सिमम हमारे जो वाटर निकाल लिया हमने, क्योंकि हमें यूरिन के रूप में थोड़ी देना वाटर वगैरह, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ये तो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, और इधर से हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रोलाइट, इधर से वाटर। ये मेडुला रीजन के अंदर कौन करता है, हेनलेज लूप करता है। तो ये बात समझ में आई है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स है ना, वही पढ़ रहे हैं। अब डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग हो गया, अब क्या आता है पीसीटी, डीसीटी का। डीसीटी के अंदर क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है, कंडीशनल रीऑब्जर्प्शन होता है किसका, सोडियम एंड वाटर का। तो सोडियम और वाटर का क्या है, सोडियम एंड वाटर के क्या कंडीशनल रीऑब्जर्प्शन होता है। तो यहाँ सोडियम और लिख देते हैं, ये रीऑब्जर्प्शन Na+, ठीक है, एक सेकेंड, Na+, इसका भी क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और रीअब्जॉर्ब क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना। ये जो पार्ट है, ये बाहर जो हिस्सा है ना, इसके बाहर जो है ये कॉर्टेक्स है ना, देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो कॉर्टेक्स में ये ऊपर का हिस्सा आ रहा है, मेडुला के अंदर ये लूप ऑफ हेनले आ रहा है ना, रीअब्जॉर्ब कर रहा है। सीक्रेट क्या कर रहा है, H+ आयन जो है उनको सीक्रेट कर रहा है, तो ये जो है ऐसे बनेगा, H+ को सीक्रेट कर रहा है, K+ को सीक्रेट कर रहा है, और अमोनिया को भी क्या है, ये NH3 अमोनिया को भी क्या है, ये सीक्रेट कर रहा है। सीक्रेट मतलब इसके अंदर डाल रहा है, इसके अंदर, ठीक है, कहाँ से, कॉर्टेक्स रीजन से लेकर के, है ना। अमोनिया तो हमें डालना है ना, निकालना थोड़ी, एक सेकंड बस, इसे अभी क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। तो रीअब्जॉर्प्शन किस किस का हो रहा है यहाँ पर बताओ, H+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, K+ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और किसका हो रहा है, अमोनिया का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, समझे। तो अमोनिया वगैरह इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर भी पीसीटी के अंदर भी अमोनिया वगैरह जा रहा है ना, है ना, ठीक है। अब आते कलेक्टिंग डक्ट पर, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो गया किसका, NaCl H2O सोडियम और बाइकार्बोनेट का, और सीक्रेशन किसका हो गया, H+ पोटेशियम NH3 अमोनिया का है। अब आते हैं कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। देखो ये कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स से लेकर के ये मेडुला के अंदर तक जा रही है, क्या, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होती है कलेक्टिंग डक्ट, मैसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम जो वाटर है, अब जितना भी वाटर है उस वाटर का क्या हो जाता है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप ऑस्मोलरिटी, और कुछ अमाउंट में यूरिया भी क्या है, ये मेडुला के अंदर छोड़ देता है ना, रीअब्जॉर्ब करवा देता है, मतलब पास कर देता है यूरिया को कुछ अमाउंट में, ताकि ऑस्मोलरिटी बनी रहे। और वाटर तो लेता ही साथ में मेडुलर रीजन की, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है ना, मैक्सिमम वाटर सारा का सारा ले लेता है। तो यहाँ पर अब जो भी बनता है वो पूरा कंसनट्रेटेड जो फिल्ट्रेट है वह आगे किस में जाता है, यूरेटर के अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये जो जाता है कहाँ पर, कैलेक्स के अंदर, फनल लाइक कैलेक्स के बाद फिर रीनल पैलेस जो फनल लाइक स्ट्रक्चर, फिर उससे यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। तो ये जो है यहाँ पर कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सारा यहाँ जो है अच्छे से यहाँ पर भी बता दिया है, और इनमें भी यहाँ समझा दिया, आपको जस्ट अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, है ना, ठीक है, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले है, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl वगैरह है ना, इनका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर है ना, फिर यहाँ से इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो सारा का सारा लिखा हुआ है। यूरिया का क्या है, इसके अंदर क्या है, यूरिया इसके अंदर किसके अंदर, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले है ना, उसके अंदर सीक्रेट हो जाता है ना, असेंडिंग के अंदर यूरिया निकलता कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है मेडुला के अंदर, और असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले के अंदर क्या है, यूरिया चला जाता है, ताकि ऑस्मोलरिटी बनी रहे, ठीक है, समझे बात को।
अब बात को समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन कैसे बनती है उसकी, किसकी, यूरिन की। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, उसके द्वारा कंसंट्रेशन बनती है, वो हम देखेंगे यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। तो होता क्या है वो देखते हैं। तो मैमल्स कैन प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन नियरली 4 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल जो फिल्ट्रेट हमको आया 125, उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो है फिल्ट्रेट हम जो है प्रोड्यूस करता है क्या, मैमल्स, है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा, फॉर्म बाय द अपोजिट फ्लो इन द 2 लिम्ब्स ऑफ हेनलेज लूप एंड द वासा रेक्टा। तो जो लूप ऑफ हेनले है ये लूप ऑफ हेनले ये जिस डायरेक्शन में, ऐसे ये डायरेक्शन में क्या है मूव कर रहा है इनके अंदर, और जो ब्लड है वासा रेक्टा के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा अलग दिखा रखा है, 1 सेकंड में इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या है मूव कर रहा है, ठीक है। अब बात समझे ना, बात समझ में आनी चाहिए मेनली, तो नहीं आए तो फिर मेरी गलती है वो, है ना, ठीक है। तो वो इधर जो है लूप ऑफ हेनले के अंदर ये वाला फ्लो चल रहा है, और ये वासा रेक्टा है इसके पैरेलल में होती है लूप ऑफ हेनले के, वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि लिखा हुआ है ना, ठीक है। फॉर्म बाय द अपोजिट फ्लो इन द 2 लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, अपोजिट हो गया ना सारा का सारा। देखो ये क्या ऊपर की साइड जा रहा है, इसमें ऊपर की साइड जा रहा है ब्लड, इसमें नीचे की साइड आ रहा है, इसमें ऊपर की साइड जा रहा है ब्लड, इसमें नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, अपोजिट है बिल्कुल। इसको भी मैं ब्लैक से 1 मिनट कर देता हूँ, 1 सेकंड, इसलिए तो मैं पहले लिख कर रखता हूँ क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर, है ना, ठीक है। इनके अंदर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। द ग्रेडियंट जो होता है 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, है ना, ऑस्मो मोल पर लीटर, है ना, मिली ऑस्मो मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर है ग्रेडियंट जो होता है ना। इन कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्रेडियंट है ना फिल्ट्रेट का, वो कितना है 300 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर है इन कॉर्टेक्स, और 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर है किसमें, मेडुला के अंदर। मेडुला के अंदर कितना है 1200, ठीक है, ये बात याद रखनी है। कॉज बाई NaCl एंड ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग हेनलेज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक। असेंडिंग जो है, ये असेंडिंग है, इसके द्वारा जो NaCl का क्या होता है, NaCl जो है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है, कहाँ से निकलेगा, असेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले से, है ना, लूप ऑफ हेनले से निकलेगा ना, असेंडिंग वाले से, है ना, और कहाँ पर चला जाता है वे, इससे निकलता है और किस में चला जाता है, वासा रेक्टा के अंदर, है ना। हेनले एक्सचेंज विद डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इसके अंदर क्या है NaCl चला जाता है। समझ रहे आप बात को, हमने देखा था ना इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल रही है असेंडिंग लिम्प लूप ऑफ हेनले, है ना, तो ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है, वो कहाँ पर चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड यूरिया एंटर्स थिन असेंडिंग हेनलेज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट, और जो कलेक्टिंग डक्ट्स के द्वारा जो यूरिया है ना, जो निकलता है वो किस में चला जाता है, इसके अंदर, किसके अंदर, असेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले के अंदर, है ना, थिन असेंडिंग हेनलेज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट। हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले कलेक्टिंग डक्ट कुछ अमाउंट में यूरिया निकालती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और किस में चला जाता है भाई यूरिया, ये यहाँ पर गलत है, 1 सेकंड, इसमें चला जाता है ना, 1 सेकंड बस, थोड़ा सा डायग्राम में क्या है चेंज है, ठीक है ना, ऐसे चला जाता है, ठीक है, समझे बात को। अब देखते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन कैसे बनता है, मेंटेन होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, हार्मोनल फीडबैक्स वगैरह,
ठीक है, वो देखते हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा अधूरा है, 1 सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ। तो इसके अंदर क्या है, मेनली ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, इससे क्या है, ये जो ऑस्मोलैरिटी है वो बनी रहती है मेडुला के अंदर और कॉर्टेक्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। मेन चीज़ जो आपको बात याद रखनी है वो क्या रखनी है कि NaCl का जो है मेन रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, वो मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी। NaCl इसके अंदर आ जाता है डिसेंडिंग जो वॉशर एक्टा के अंदर, फिर असेंडिंग के अंदर जाकर के फिर से यहाँ NaCl आ जाता है ना, और फिर से यहाँ जो है क्या बन जाती है, ऑस्मोलैरिटी। जो 300 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर किसमें है, कॉर्टेक्स के अंदर, और 1200 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर का किसमें, इनर मेडुला के अंदर, जो मेंटेन रहती है इस प्रोसेस के द्वारा। इसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। इतना याद रखना आपको, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने यहाँ बोल दिया है, तो वो आपको ध्यान से सुनना है बस। प्रोसेस क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, समझे। देखो यहाँ 300 मिली ऑस्मो है ना, फिर यहाँ तक आते आते कितनी हो गई, 1200 हो गई। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर कितनी हो गई, 600 400। क्यों हो गई, क्योंकि NaCl यहाँ से निकल गया। ठीक है, इसके अंदर आ गया, फिर से यहाँ पर बढ़ जाती है वो, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो मैंने समझाया है बस यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन या हार्मोनल फीडबैक क्या होता है। ठीक है, वो देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर से क्या निकलता है, ADH हार्मोन निकलता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या एक्सेसिव फ्लूइड जो लॉस होता है बॉडी से, वो एक्टिवेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं जो जगह जगह प्रेजेंट हैं, वो स्टिमुलेट करेंगे, सिग्नल पहुंचाएंगे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, ADH क्या करेगा, जो है डाययूरेसिस जो है उसको नहीं करने देगा, यानी कि बार बार टॉयलेट जाना वगैरह उसको रोक देगा, और हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेगा। तो देखते हैं कैसे ना। तो ये क्या, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी एक्टिवेट्स ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उससे क्या निकलते हैं, ADH निकलते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम में हम ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे ना। ADH हार्मोन रिलीज करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ADH क्या फैसिलिटेट करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स के जो पार्ट हैं, लेटर पार्ट्स हैं, उनसे क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड का जो है लॉस हो गया, कम है। और क्या प्रिवेंट करता है, डाययूरेसिस, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। और जैसे ही बॉडी फ्लूइड का क्या है, जो ऑस्मो रिसेप्टर है उनको स्विच ऑफ कर देता है डाययूरेसिस को रोक करके, है ना। समझे बात को, यानी कि टॉयलेट नहीं जाने देता, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना। एंटी डायरेटिक यानी जाना, है ना, टॉयलेट जाना। ADH क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर कर देता है, और इंक्रीज कर देता है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। तो फिल्ट्रेशन तो चलता रहता है, लेकिन बॉडी जो है बार बार रीऑब्जर्व करती रहती है उसको, किसको, जो वाटर वगैरह है। तो इससे क्या होता है, ये ADH के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड क्या आता है, यूरिन आता है, क्योंकि बिल्कुल भी जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को तो बढ़ा देता है, लेकिन डाययूरेसिस नहीं करने देता, यानी कि टॉयलेट नहीं जाने देता। समझे, ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ कर देता। अब आते हैं रेगुलेशंस, है ना, RAS, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, है ना, RAS, है ना। ठीक है, ANF मैकेनिज्म। तो देखते हैं, वैसे हमने ये अभी देख लिया था थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होता है, जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR डिक्रीज होता है तो JG सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं क्या, रेनिन। JG सेल क्या होती है, जो एफरेंट आर्टियोल्स हैं और DCT है उसकी जो सेल्स हैं जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, वो क्या मॉडिफाइड होकर के JG अपैरेटस बना लेती हैं। तो JG जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स है वो रेनिन रिलीज करती हैं। रेनिन जो है कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। यही क्या पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर, जिससे GFR बढ़ जाती है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है और क्या एक्टिवेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर,
है ना, फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स, फर्दर इंक्रीज कर देता है फिर से GFR, तो GFR जो है इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या है, ये क्या चेक मैकेनिज्म है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू हार्ट आर्टरी, हार्ट आर्टरिया के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो हार्ट क्या रिलीज करता है, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है हार्ट, और वो क्या करता है, कॉस वेसोडाइलेशन। तो ये जो है ANF क्या वेसोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायल्यूट कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कंक्लूजन क्या है, एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, समझे बात को। नेक्स्ट देखते हैं मैक्चुरेशन, है ना यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्चुरेशन क्या है, यानी कि यूरिन पास करना जो है उसे मैक्चुरेशन बोलते हैं, है ना, रिलीज ऑफ यूरिन को ही क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन बोलते हैं। मैक्चुरेशन क्या है, एक रिफ्लेक्स होता है, न्यूरॉन्स के जरिए होता है। तो वो देखते हैं कैसे होता है, यूरिन फिल, यूरिनरी ब्लैडर जैसे फिल हो जाता है यूरिन से, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है उनकी बाल में, उसकी जो वॉल्स हैं, दीवार है, उनके अंदर स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग के कारण क्या है, सिग्नल पहुंचता है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल पर स्ट्रेचिंग क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, पास मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ ब्लैडर मसल्स एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है उसका भी रिलैक्सेशन करवा देता है। देखो जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर यूरिन जैसे फैल रहा है तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग होगा तो यहाँ पर क्या रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन पहुँचाएंगे, किसके द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर के आएगा यहाँ पर कि इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करो, और साथ में जो क्या है, यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है जो ये होल्ड करके रखता है यूरिन को पास नहीं होने देता, है ना, उसको क्या रिलैक्स कर देता है, तब क्या है, यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, समझे बात को समझे ना। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है स्फिंक्टर, उससे क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन, जिसे क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वॉल्यूम कितना होता है, 1 to 1.5 लीटर जो है यूरिन पर डे निकलता है। अपीयरेंस क्या, लाइट येलो होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। पीएच क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 pH होता है। और ओडोर होती है इसकी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है ना, गंध होती है थोड़ी। और यूरिया एक्सक्रीट होता है, कितना यूरिया निकलता है यूरिन के अंदर से, 1 से 1.5 लीटर के अंदर पर डे। तो पर डे हमारा निकलता है यूरिया 25 to 30 ग्राम पर डे। ठीक है, क्लिनिकल जो डायग्नोसिस होता है यूरिन से, जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, यूरिन के अंदर ग्लूकोज है तो क्या बोलते हैं उसे, ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं। एंड कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो उसे कीटोन यूरिया बोलते हैं। आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस, है ना, तो डायबिटीज़ मिलेटस का जो है इंडिकेटिव क्या है, यूरिन, है ना, जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो किडनी है और एक्सक्रीशन है, वो किडनी का जो है मेन जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कंप्लीट हो गया। अदर जो ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे लंग्स है, लंग्स क्या करता है, रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ द CO2, अप्रॉक्स लंग्स जो होते हैं, है ना, अप्रॉक्स 200 ml पर मिनट, है ना, CO2 रिमूव करते हैं। रिमूव सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और वाटर भी रिमूव करते हैं लंग्स। ठीक है, स्किन क्या करती है, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, पसीना जो निकालते हैं, प्रोड्यूस वाटरी फ्लूइड विद NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, ये स्वेट ग्लैंड निकालते हैं पसीने के द्वारा भी क्या है, यूरिया वगैरह, और वैसे जो NaCl वगैरह वो भी निकलते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है, कूलिंग होता है किसका, स्वेट ग्लैंड का। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन का। सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, है ना, जिनसे क्या ऑयली एलिमेंट निकलता है। एलिमिनेट स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, है ना, थ्रू सीबम के थ्रू निकलता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग। ठीक है, तो जिनकी स्किन ऑयली होती है तो उनसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, लिवर क्या करता है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल कंटेनिंग बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। कौन सीक्रेट करता है, ये लिवर करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये डायरेक्ट जो फीकल मैटर के साथ निकल जाते हैं। पासिस आउट विद डाइजेस्टिव वेस्ट, है ना। ठीक है, डिड यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट
कुड बी एलिमिनेट थ्रू सैलाइवा, है ना, जो हमारी सैलाइवा है उसके साथ भी थोड़ा सा क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकलता है, जैसे यूरिया वगैरह, है ना, कुछ अमाउंट में, है ना। डिसऑर्डर देख लेते हैं हम, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या यूरेमिया क्या होता है? माल फंक्शनिंग किडनी, अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, हाईली हार्मफुल लीड टू द किडनी फेलियर। तो अगर ब्लड के अंदर क्या है यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? यूरेमिया बोलते हैं। इससे ये क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है यूरेमिया, जिससे क्या किडनी फेलियर होता है, किडनी फेलियर के कारण यूरेमिया हो जाता है, ठीक है। और जब अगर किडनी फेल हो जाती है तो क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा डायलिसिस करते हैं ब्लड का, है ना। तो ब्लड ड्रेन करते हैं पहले, कन्वीनियंट आर्टरी, एक आर्टरी लेते हैं जिससे हम ब्लड लेकर के आते हैं, है ना। लेकर के ब्लड का क्या एंटी कोगुलेंट उसके अंदर ऐड करते हैं, जैसे हेपेरिन वगैरह ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर कोगुलेशन नहीं हो, क्लॉटिंग ना बने। पंप इनटू द डायलिसिस यूनिट, डायलिसिस यूनिट के अंदर पंप करते हैं। यूनिट कंटेन कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय द डायलिसिस फ्लूइड, सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो है जो ब्लड जो आ रहा है ये कन्वीनियंट जो आर्टरी है उससे किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? डायलिसिस यूनिट के अंदर। तो डायलिसिस यूनिट के अंदर क्या होता है? सेलोफेन ट्यूब होती है, जो क्या है वो किसके सराउंडेड रहती है? सेलोफेन ट्यूब, डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड क्या है? जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा है सेम उसी का कंपोनेंट, उसी का कंपोजिशन होता है, बस उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते। तो नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है उस यूनिट के अंदर, डायलिसिस यूनिट के अंदर। तो नाइट्रोजनस जो बेस है वो कहाँ पर जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर है, तो पोरस सेलोफेन अलाउ पासेस ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बेस्ड मूव आउट फ्रीली, है ना। क्लियर्ड ब्लड हैज़ एंटी हेपेरिन एडेड, पम्प्ड बैक इनटू द बॉडी थ्रू ए वेन, ठीक है। अब क्या करते हैं? जो ब्लड क्लीन हो गया उसमें एंटी हेपेरिन डालते हैं ताकि भाई बॉडी के अंदर जो हमने पहले हेपेरिन डाला था उसी के अमाउंट में एंटी हेपेरिन डालते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड पंप बैक इनटू द बॉडी थ्रू द वेन। अगर नहीं डालेंगे एंटी हेपेरिन तो फिर बाद में कहीं कट वगैरह लग जाएगा तो फिर ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। यूरेमिया देख लिया और हमने वो देख लिया डायलिसिस। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ किडनी के और क्या क्या है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं हम किसके लिए? अगर किडनी फेलियर हो जाती है। अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ द एक्वाट रीनल फेलियर, यानी किडनी फेलियर के लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कब? फंक्शनिंग किडनी यूज फ्रॉम ए डोनर, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इम्यून सिस्टम रिजेक्शन, ठीक है। तो क्लोज रिलेटिव का लेंगे तो वो सही रहेगा। रीनल कैलकुलाई क्या होती है? जो पथरी वगैरह बन जाती है। स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट, जैसे ऑक्जेलेट जो साल्ट हैं उनके जो क्रिस्टलाइज साल्ट होते हैं किडनी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, फॉर्म विद इन द किडनी, जिससे क्या है किडनी स्टोन भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसमें क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी की जो ग्लोमेरुलस हैं उनकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो है चैप्टर जो है एंड होता है। एक सेकंड, तो ये हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू। ठीक है।